श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको भादवे की चौथ और विनायक जी की कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। संकट चतुर्थी व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को पड़ता है। इस व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। जब शक्ति चतुर्थी भाद्रपद महीने में पड़ती है तो उसे भादो सकट चतुर्दशी या भादवे की चौथ के नाम से जाना जाता है। पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता बहुत तो नहीं कमाते थे। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गरम खाना खिलाती है और फिर भी वह बाहर जाकर बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो 4 थालियों में बराबर गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन ने पूछा, पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तुम अभी अभी तो गरम गरम खाना खाकर आई हो और पड़ोसन से कह रही हो कि मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। तू झूठ क्यों बोल रही हो? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारा कमाए हुए पैसे की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया और पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मैंने यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैलाया हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसे ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निमट गया। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठा और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया। अब मैं तुझे डसूंगा। वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वह वहां से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी से पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी भी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी, 6ठी सीढ़ी पर जौ और 7वीं पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो उसने सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया।
फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा, मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है, इसलिए डसना पड़ेगा। फूल माला की सीढ़ी पर होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देख विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सेल बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जोंक से सेले बनाए थे, उसकी सांप की मृत्यु हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष बाद वापस घर आया था। लोगों ने उसके आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। जब उसने देखा कि सीढ़ियों में खून पड़ा है, तो वह चिल्लाने और रोने चीखने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया था, पर सांप खुद ही मर गया। यह देख उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकार देने वाले और पूरे परिवार को देना। जय चौथ माता की। धन्यवाद। विनायक जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब थी और अंधी थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से कहा कि गणेश जी ने कहा है कि कुछ मांग ले, पर मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसनी से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन में मर जाएगी, तो तू क्यों ना धन मांगे और क्यों ना नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तू मांगा है वह वचन अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उस बुढ़िया माँ के जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।